अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ओटाइटिस मीडिया डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्ड का मतलब देखते हैं। ओट निकला है ईयर से, आइटिस मीन इन्फ्लामेशन एंड मीडिया मीन इन द मिडल। सो जब आपके मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन होती है उस कंडीशन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ओटाइटिस मीडिया का रिस्पायरेटरी सिस्टम या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रखी है एयर की। ये एक्सटर्नल ईयर का पोर्शन है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन से उधर। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहा जाता है, और एयर ड्रम से अंदर फिर यूस्टेशियन ट्यूब के एंड तक एक रीजन है जिसे मिडल ईयर कहा जाता है। यहाँ पर कुछ एयर बोन्स भी होती हैं। फिर यूस्टेशियन ट्यूब जहाँ से स्टार्ट होती है इससे अंदर वाला रीजन इंटरनल ईयर होता है। इसके अंदर कोचलियर रीजन जो मैंने ड्रा नहीं कर रखा, जिसमें साउंड की प्रोसेसिंग वगैरह होती है, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। सो ओटाइटिस मीडिया जो डिजीज़ है उसमें क्या हो रहा है, मिडिल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी इस रीजन के अंदर इन्फ्लामेशन होती है और इस कंडीशन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ओके, मिडल ईयर से राइट फ्रॉम द मिडल ईयर एक ट्यूब निकलती है, हॉलो ट्यूब निकलती है, जो नेजोफेरेंजियल रीजन में जाकर एंड होती है, यानी जो आपका फेरिंग्स है, जो रेस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, उसमें जाकर ये ट्यूब एंड होती है। सो रिलेशन बन रहा है ना रेस्पायरेटरी सिस्टम के साथ। अभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यूस्टेशियन ट्यूब क्या करती है, नेजोफेरेंजियल रीजन में एंड होती है, जो कि मिडिल ईयर के साथ जिसका कनेक्शन होता है। ओके, यूस्टेशियन ट्यूब का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? एक तो ये एयर प्रेशर मेंटेन रखती है बिटवीन द ईयर, यहाँ से हवा वगैरह का प्रेशर मेंटेन रहता है, क्योंकि ये हॉलो ट्यूब है और मिडल ईयर के अंदर हवा का प्रेशर मेंटेन रहता है ताकि आपका ईयर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है यूस्टेशियन ट्यूब का, वो ये है कि मिडल ईयर में जो भी डिस्चार्जेस हो रहे हैं, जो डेड सेल्स बन रहे हैं और फ्लूइड लीक आउट हो रहा है, वो यहाँ से बहता हुआ सीधा आपके नेजोफेरेंजियल रीजन में आए, आपके फेरिंग्स में गिरे और वहाँ से कफ या स्नीज के ज़रिए बाहर निकल जाता है वो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, या फिर swallow कर दिया जाता है इनटू द स्टोमक। सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब। नाउ ओटाइटिस मीडिया के अंदर, इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर क्यों होती है? वो इस वजह से होती है, ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है ये किसी वजह से इसके अंदर सोजन हो जाती है या ये ब्लॉक हो जाती है। इन ओटाइटिस मीडिया यूस्टेशियन ट्यूब बिकम स्वॉलन और ब्लॉक्ड। अब ये इसके अंदर सोजन या ब्लॉकेज क्यों होता है ये देख लेते हैं, इसकी रीजंस देख लेते हैं। इट कैन बी एलर्जी, बिकॉज ऑफ एलर्जी। सो रिस्पायरेटरी जो डिसऑर्डर्स हैं ना, उनका रिलेशन है ओटाइटिस मीडिया के साथ। जब आपको कोई रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, कोई डिजीज़ अकर हो रही है, तो उसका इफेक्ट कानों पर भी पड़ता है, ओटाइटिस मीडिया के साथ भी उसका रिलेशन होता है। सो जब आपको एलर्जी होती है तो आपका क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर इन्फ्लामेशन हो रही है, तो यूस्टेशियन ट्यूब के अंदर जब सोजन होगी, इन्फ्लामेशन में सोजन होती है, स्वॉलन होता है एरिया स्पेसिफिक, तो वो ट्यूब, ये वाली ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। It can be blocked due to cold virus, it can be blocked due to flu, it can be blocked due to sinus infection जिसे साइनोसाइटिस हम स्टडी कर चुके हैं, या it can be blocked due to cigarette smoke। cigarette smoke के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हैजर्डस हो सकते हैं। जब ये यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो क्या होता है, जो मिडल ईयर से डिस्चार्ज हो रहे होते हैं डिफरेंट फ्लूइड और डेड सेल्स का जो डिस्चार्ज हो रहा होता है, वो यूस्टेशियन ट्यूब के ज़रिए बहता हुआ फेरिंग्स वाले रीजन में नहीं पहुंच सकता। वो वाला फ्लूइड यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। सपोज यहाँ पर क्या हो चुका है, ब्लॉकेज हो चुका है ड्यू टू दीज रीज़न, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है यूस्टेशियन ट्यूब के ब्लॉक होने का। ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब यहाँ से ब्लॉक हो चुकी है। अब जितनी भी डिस्चार्जेस हो रहे हैं मिडल ईयर से, वो नीचे फेरिंग्स वाले रीजन में नहीं जा सकते। यहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब फ्लूइड, डेड सेल्स, ये सारे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया तो प्रेजेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाती है। अब बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वाइट ब्लड सेल्स काम करना शुरू करते हैं, तो इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर कुछ वाइट ब्लड सेल डेड होते हुए पड़ना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में पस बनना शुरू हो जाती है, और ये हम
इम्यून सिस्टम के अंदर स्टडी कर चुके हैं ये सारी कंडीशन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लूइड बिल्ट हो रहा है, ट्रैप हो रहा है, इसे निकलने का मौका नहीं मिल रहा फ्लूइड को, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है और वाइट ब्लड सेल्स इस पर काम कर रहे हैं और साथ में वाइट ब्लड सेल की भी डेथ हो रही है, स्पेशली न्यूट्रोफिल्स की। सो यहाँ पर फ्लूइड बिल्ट हो रहा है, ठीक है। सो जब ये कंडीशन अकर हो जाती है तो हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया की डिजीज़ लग चुकी है। सो सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम चिल्ड्रन की बात करेंगे क्योंकि ओटाइटिस मीडिया की डिजीज़ चिल्ड्रन में मोर कॉमन है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। उसकी एक रीज़न है, उसकी वजह यह है कि जो बच्चे होते हैं उनकी यूस्टेशियन ट्यूब हॉरिजॉन्टल होती है थोड़ी बहुत, यानी इतनी वर्टिकल नहीं होती, थोड़ी सीधी सी होती है। सो क्या होगा, लिक्विड को फ्लो करने के चांसेस कम होंगे। सेकंड, वो ट्यूब शार्ट होती है, बैक्टीरिया को ट्रैवल करने का ज़्यादा मौका मिलेगा। एंड थर्ड, ये ट्यूब बच्चों के अंदर वाइड भी होती है, थोड़ी ज़्यादा ओपन भी होती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। ओपन का मतलब ये नहीं है कि ये ब्लॉक नहीं हो सकती, ब्लॉक ईजिली हो सकती है जब भी आपको ये इन्फेक्शंस होते हैं। सो बच्चों में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती है ये डिजीज़। बच्चों के अंदर थोड़े से सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, एक ईयर पेन, कानों में दर्द होता है, ट्रबल स्लीपिंग, नींद सही से नहीं आती, ट्रबल हेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट देखने को, भूख की कमी देखने को मिलती है, लॉस ऑफ बैलेंस, कान का जो है वो बैलेंस मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो लॉस ऑफ बैलेंस भी बच्चों में देखने को मिलते हैं। एंड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ईयर, और ये वाला सिम्टम भी देखने को मिलता है जब आपके कान में फ्लूइड बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाता है तो डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड होता रहता है कान से। ये कैसे होता है, ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है यानी एयर ड्रम है, यहाँ पर जब फ्लूइड बहुत ज़्यादा बिल्ट हो जाता है तो प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो जाता है। सो जहाँ से परफोरेशन हो जाती है, सुराख हो सकता है, सो परफोरेशन होती है तो ये डिस्चार्ज कान से बाहर निकलना भी शुरू हो जाता है और थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। और इसकी बड़ी बैड स्मेल होती है क्योंकि ये पस होती है एक्चुअली। एडल्ट्स के अंदर जो सिम्टम्स हैं उनमें आप 3 सिम्टम्स ऐड कर लें। कौन कौन से, बच्चों वाले 3 सिम्टम, एक ईयर पेन आपको देखने को मिलेगा, सेकंड ट्रबल हेयरिंग, एंड थर्ड डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम ईयर। ये बड़ों के अंदर सिम्टम्स हैं। नाउ ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये डिज़ीज़ अपने आप रिजॉल्व हो जाती है, वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं और इन बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं। और डेफिनेटली जब आपकी ये वाली काजेज़ जो हैं ख़त्म होती हैं तो ये यूस्टेशियन ट्यूब ओपन होती है तो डिस्चार्ज होता रहता है। बट सम केसेस में जब डिज़ीज़ बहुत लंबी हो जाए तो मेडिकेशन दी जाती है, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होती है। एंड ओवर द काउंटर मेडिकेशन दी जाती हैं, OTC यानी ईयर ड्रॉप वगैरह, जो दर्द को रिलीव करने में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा सर्जरी भी परफॉर्म की जा सकती है जिसमें एडिनॉइड रिमूवल होता है। यहाँ पर जो यूस्टेशियन ट्यूब के इर्द गिर्द टिश्यूज़ होते हैं, एडिनॉइड टिश्यूज़, उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा होते हैं, ताकि स्वोलन सोजन कम हो जाए और ये ओपन हो और डिस्चार्ज होता रहे। एंड सर्जरी एक और भी परफॉर्म की जाती है जिसमें परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम, कुछ लोगों के जो ईयर ड्रम से डिस्चार्ज नहीं होता तो वहाँ पर ईयर ड्रम में सुराख कर दिया जाता है ताकि मिडल ईयर का डिस्चार्ज ईयर से बाहर निकले और यहाँ पर आपका कान हल्का हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।